महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि शव पहचान से परे हो गए थे। उनकी पहचान कपड़ों और दूसरे सामानों की मदद से की गई। बताया जा रहा है कि अजित पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई जो उन्होंने अपने हाथ में पहनी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान के क्रैश होते ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी और वो आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे बचाव कार्य में भी रुकावट आई क्योंकि आग ने विमान को कम से कम 20 मिनट तक अपनी चपेट में ले रखा था। तो कहां से विमान ने टेक ऑफ किया वो हम आपको दिखा रहे हैं और कहां जाकर विमान क्रैश हुआ ये समझिए। बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, 8:10 पर टेक ऑफ और 8:45 8:45 पर प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। कितने किलोमीटर की दूरी थी ये भी आपको बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ 256 किलोमीटर की दूरी पर ही विमान हादसा हो जाता है। बारामती में 4 जनसभाएं होनी थी अजित पवार की। अजित पवार वहां जाने वाले थे, 4 जनसभाएं करने वाले थे, लेकिन इस बीच उनका विमान क्रैश हो गया, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा दुखद है पूरे परिवार के लिए, राजनीतिक जगत में। और शरद पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। शरद पवार लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। इस दुख की घड़ी में अपनों का साथ बहुत जरूरी है और ऐसे में अजित पवार के करीबी इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कोई नेता हो या कोई परिवार का सदस्य। आज हर किसी की आंखें नम हैं। अजित पवार नहीं रहे। अब 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार का जो विमान है वो क्रैश हुआ। बारामती में यह हादसा हुआ। क्रैश के ठीक बाद टैंक फ्यूल भी फट गया और फ्यूल टैंक के फटने के बाद आग लग गई, वो भी भीषण आग लगी। कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ, जानकारी अब तक ये मिल पाई है। पहाड़ी इलाके में जो विमान है वो क्रैश हुआ था। प्लेन में सवार 5 लोगों की जान चली गई है। हादसे की ये 8 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके जरिए आप समझिए कि अब तक क्या कुछ हुआ। बचाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यहां पर जिस तरह फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो मानो कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि आखिर कहां से कोई जाए बचाने, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना था कि 1-2 लोग जिन्होंने देखा प्लेन को क्रैश होते हुए वो दौड़कर आते भी है पास में, लेकिन जैसे ही धमाका होता है वैसे ही सब कुछ मानो गायब सा हो गया, कुछ भी नहीं दिखा। यहां तक कि जो शव वहां पर पड़े थे उनको पहचान पाना भी मुश्किल था। अजित पवार की घड़ी से पहचान हुई कि ये शव अजित पवार का है। इस तरह जितने भी अलग अलग लोग इस विमान में सवार थे उनकी पहचान उनके सामान के जरिए हुई है। आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला कापड मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादाच आहेत, पण आम्हाला माहीत नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे.